पूरी रात गाड़ी में निकल जाती है कास प्लाटू पहुंचने तक। सूरज निकल आता है तब तक हम सातारा पहुंच चुके होते हैं। अब आखिरी 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। पहाड़ी मोड़ लेता रास्ता तसल्ली देता है। अब बस थोड़ी देर और फूलों की घाटी में आपका स्वागत हो रहा है। 7 बजे हम वहाँ पहुँच जाते जहाँ रिफ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर लेते। उसके बाद आगे निकलते 3 किलोमीटर और। अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक की हो तो इसे यहाँ टिकट काउंटर पे दिखा के आगे निकलना होता है, या फिर आप यहाँ पे ऑफलाइन टिकट भी खरीद सकते हो। यहाँ पे 2 अलग जगहों पे 2 पार्किंग प्लॉट है। हमने ऑफलाइन टिकट ली हुई रहती है तो हमें पार्किंग 1 में भेजा जाता है। जिनकी बुकिंग ऑनलाइन होती है उन्हें पार्किंग 2 में जाने को कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको आपकी व्हीकल पार्क करनी होती है और यहाँ से आगे उनकी गाड़ी में सफ़र करना होता है। हमने जो ऑफलाइन टिकट खरीदी हुई थी उसकी कॉस्ट पर पर्सन 150 रुपीज़ थी, जिसमें एंट्री टिकट के साथ पार्किंग और कमेटी के इस बस का आने जाने का टिकट भी इंक्लूड था। अब ये बस 1.5 किलोमीटर आगे ट्रेल नंबर 1 पे उतार देती है। ट्रेल नंबर 1 और 3 के गेट पास में ही है, पर हम पहली एंट्री लेते हैं ट्रेल नंबर 3 पे। इसी ट्रेल की लेंथ सबसे लंबी है, जिसकी वन साइड दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। यहाँ पे हर गेट पे टिकट चेक होता है, इसलिए आपको टिकट के उस छोटे से टुकड़े को संभाल के रखना होता है। ट्रेल 3 के शुरुआत में ही पीले फूलों की चादर नजर आती है। वेस्टर्न घाट के बायोडाइवर्सिटी का ये हॉटस्पॉट है और इसी कारण ये यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट में शुमार है। अप्रोक्सीमेटली 10 स्क्वायर मीटर एरिया में फैले इस प्लाटू में 850 डिफरेंट स्पेशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है। लगभग मिड सितंबर से मिड अक्टूबर तक यहाँ पे वाइल्ड फ्लावर्स का ब्लूमिंग सीजन रहता है। इसके बावजूद यहाँ पे फूलों का भारी तादाद में फूलना तब के वेदर पे भी उतना ही डिपेंड करता है। कभी यहाँ पे बारिश होती है तो कभी घना कोहरा रहता है तो कभी तेज धूप। रास्ते में कभी कुछ खाने पीने का मन करे तो यहाँ जगह जगह पे यहाँ के लोकल्स खाने पीने की चीज़ें बेचते नजर आते हैं, जैसे कि छाछ, शरबत, खीरा, अमरूद, भाकरी, पिठलं ठेचा, काय आळूवडी पिठलं भाकरी आणि आणि नाचण्याची भाकरी। इस ट्रेल का एंड पॉइंट कुमुदिनी लेक होता है। यहाँ पे आप सुंदर तालाब देख सकते हो। इस तालाब की खूबसूरती का कारण कुमुदिनी का फूल होता है, जिसे वाटर लिली के नाम से भी जाना जाता है। 2 किलोमीटर की रपेट यहाँ पहुंचकर सफल होती है। लास्ट ईयर मैंने सेम सीजन में यहाँ विजिट किया था। उस वक्त काफ़ी बारिश और कोहरा था, तब हम इन वाटर लिलीज को देख नहीं पाए थे, क्योंकि इनका फूलना सूरज की किरणों पर भी निर्भर करता है। लेक की दूसरी तरफ खूबसूरत वैली देखी जा सकती है, जहाँ नीचे कास लेक भी नजर आता है। यहाँ अच्छी बात यह है कि टॉयलेट का इंतजाम यहाँ पुख्ता है। ट्रेल 3 पे जहाँ से हमने इंटर किया था वहीं से हम एग्जिट कर लेते हैं। ट्रेल 3 के बाद हम ट्रेल 1 पे एंट्री लेते हैं, जहाँ ट्रेल 3 के दोनों तरफ तार की बाट लगाई नजर आती है। वैसे इस ट्रेल पे कुछ भी नहीं है, पर यह एहसास बिल्कुल ज़रूरी है कि आपका और एक्साइटमेंट यहाँ के पौधों के लिए हार्मफुल ना बने। ये जगह एक विरासत है जिसे हमें आगे आने वाली जनरेशन को पास करना है। कास की बुकिंग स्लॉट वाइज ऑनलाइन करना मैंडेटरी है और इन टिकट्स की कैपेसिटी 1000 है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाती है, पर असल में यहाँ ऑफलाइन टिकट भी सेल की जाती है। 1000 नहीं तो ना जाने कितने थाउजेंड लोग यहाँ वीकेंड में विजिट करते हैं। हम सुबह 8 बजे यहाँ पहुँचे थे, पर जब यहाँ से लौट रहे थे तब देखा दूर दूर तक गाड़ियों की कतार लगी हुई थी।
ट्रेल 1 पे जहाँ से हमने एंट्री ली हुई रहती है वहाँ से एग्जिट ना लेते हुए दूसरी तरफ से हम एग्जिट लेते हैं, जिससे हम ट्रेल नंबर 2 के पास पहुँच जाते हैं। जहाँ ट्रेल 3 पे अंदाजन 4 किलोमीटर चलना पड़ता है, पर 2 और 3 पे अंदाजन 1-1 किलोमीटर चलना पड़ता है। मतलब पूरा प्लाटू एक्सप्लोर करने के लिए लगभग 6 किलोमीटर का ट्रेल करना पड़ता है। ट्रेल 2 पे भी एक पॉन्ड हम देख सकते हैं जिसका नाम है भदार। इस पॉन्ड में तो कोई फूल खिलते नहीं, पर इतना चलने के बाद जब आप थकते हो तो पैरों को डुबकी लगवाकर ठंडक पा सकते हो। इस पॉन्ड से हम थोड़ा आगे और निकल जाते हैं, जहां हमें फूल तो नजर नहीं आते, पर फिर भी ये प्लाटू बहुत खूबसूरत नजर आता है। यहाँ के छोर से नीचे कास लेक के नज़ारे को और करीब से देखा जा सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने यहाँ बहुत सारे फ्लावर्स देखे, बल्कि मैं आपको ये भी कहूँगा कि जब भी आप यहाँ आओ तो ज़्यादा अपेक्षाएं लेकर मत आए कि हमने जो फोटोज़ देखी हुई है वैसे ही कुछ हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये डिपेंड करता है वेदर पे, और इंटरनेट पे शामिल कई फ़ोटोज़ एडिटेड है। फिर भी आप विश कर सकते हो परफेक्ट सीजन में परफेक्ट टाइमिंग को आप हासिल कर ले। 8 बजे हमने एंट्री ली थी, 1 बजे हम बाहर निकल आते। जहां हमने ब्रेकफास्ट किया था वहीं पे लंच कर वापसी शुरू कर देते। घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं रहती तो रास्ते में और एक मोड़ से गाड़ी हम अंदर घुमा लेते हैं। हम एक हिस्टोरिकल स्टेप वेल देखने चले आते हैं जिसका नाम है बारामोटेची वीर। इस वेल पे हमने आगे पूरी वीडियो बनाई हुई है जो हम हमारे अगले वीडियो में लेकर आएंगे, जिसमें आप जान पाओगे इसकी हिस्ट्री, इसका इम्पोर्टेंस और इसकी खासियतें। तो जल्द लौटेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।